पुतिन का इसमें स्टेटेड वो ये उनका स्टैंड था कि अगर लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें देता है अमेरिका या कोई भी यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को, तो ये सीधा नेटो बनाम रूस की जंग मानी जाएगी। तो वो तो काम हो रहा है इस वक्त त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो अभी समीर जी ने कहा कि इधर आना चाहिए दिल्ली की तरफ, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने रास्ते ठीक करने चाहिए, क्योंकि अब ये जो लड़ाई ओवरऑल है और जिस तरह से यूक्रेन भी चाहता तो है युद्ध रुके, लेकिन अगर उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं तो वो शांति से बैठ भी नहीं सकता है, तो वो अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, फिर वो तुर्की चला जाता है। अब पुतिन बड़े स्पष्ट हैं कि जब तक कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर बड़ी डेडलॉक जैसी स्थिति है। और अगर ओवरऑल कहें कि ये लगता रहेगा तो उसमें भारत के भी हित हैं, दूसरे देशों के भी हित हैं, यहां तक कि अमेरिका के भी हित हैं, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि रशिया ने डिस्काउंट ज्यादा बढ़ा दिया। हम ये भी तो देखेंगे ना कि आगे आने वाले समय में जब मार्केट कम होता जाएगा तो अमेरिकी ऑयल के लिए कितनी गुंजाइश बनेगी, अमेरिका के लिए कितनी गुंजाइश बनेगी। जो जयशंकर ने कहा था, हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि हमें तो खुद अमेरिका ने कहा कि आप जाकर तेल खरीदिए। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बने, ये सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर अलग से बैठक करना शुरू करें, और उसके लिए दिल्ली अच्छी जगह है, मतलब इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। समीर जी की ये बात दुरुस्त है कि यहां आकर बातचीत करें और उसमें फिर आगे देखें, तो हो सकता है कि ट्रंप को भी कुछ ईश्वर सद्बुद्धि दे और कहे कि नहीं, इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। ट्रंप साहब अभी लगे हुए सऊदी अरब के राजा की खातिरदारी करने में। हमने कल आपको दिखाया था डिटेल में, वहां के जो राजा हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो गए हुए थे। अब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐलान तब हुआ है जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके दौरे पर आए हुए हैं, और दुनिया में 20 देश ही हैं ऐसे केवल जिनको अमेरिका नेटो के अलावा मेजर एलाई का दर्जा देता है। इसमें पाकिस्तान भी एक है। लेकिन सऊदी अरब को ये दर्जा क्यों? सऊदी अरब को F-35 जहाज भी, हथियार भी मिलेगा, और बात तो यहां तक हो रही थी कि जैसा समझौता कतर के साथ किया है अभी अमेरिका ने कि कतर की रक्षा अमेरिका करेगा, वैसा ही मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे उनके देश के साथ भी अमेरिका करे। सर, ये कमोबेश क्या वही सिक्योरिटी गारंटी है जो सऊदी अरेबिया चाह रहा था अमेरिका से? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि इजराइल ने इधर जो है वो कतर तक अपने मिसाइल पहुंचा दिए थे, और कतर अमेरिका का दोस्त होते हुए भी और इजराइल का भी दोस्त है, फिर भी इजराइल ने कतर पर बमबारी कर दी। तो सऊदी अरबिया को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि इस प्रकार का कहीं ना कहीं उस प्रकार से इजराइल से कोई हमें अटैक ना आए। और इसने, आपने देखा होगा कि उससे से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के एक निगोशिएशन में आए। कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम का मतलब है कि हम और आप दोनों का ये साझा दायित्व बनता है कि यदि हमारे ऊपर खतरा होता है तो हम आपके साथ आएंगे, आपके ऊपर खतरा होता है तो हम आपके साथ आएंगे। तो स्वाभाविक है कि यदि नॉन नेटो का दर्जा है तो इसका मतलब कि जो खुफिया जानकारी जो होगी, स्ट्रेटेजिक जानकारी जो होगी, वो ये दोनों तो शेयर करेंगे ही शेयर करेंगे। यदि किसी इस प्रकार के अब कम से कम सऊदी अरब इस बात से मुक्त है कि इजराइल हम पर अटैक करेगा। उसके अतिरिक्त सऊदी अरब में कौन अटैक करने जा रहा है? पाकिस्तान तो अटैक करने नहीं जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब का ईरान से एक दुश्मनी है या कहीं राइवलरी है? दुश्मनी ईरान के साथ राइवलरी है। यमन में हौथियों से लड़ते थे, इसलिए क्योंकि ये सऊदी का किसी से वैसा नहीं। मैंने इसलिए कहा था परसों जब हुआ था कि F-35 बॉम्बर उसको दे दिया गया, तो मेरा बॉम्बर का करेगा क्या? वो उसको लड़ना किससे? ईरान में नहीं, ईरान के साथ दुश्मनी कोई नहीं है उनकी, वो शिया और सुन्नी का राइवलरी है, वो एक इन्फ्लुएंस की लड़ाई ये, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी नेट की तरह से इस रिश्ते को मानना चाहिए। लेकिन मुझे ये है, ट्रम्प साहब बड़े लोग हैं ना, वो कहते ट्रम्प साहब बड़े लोग हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भी मेजर नॉन नेटो एलाई, अब सऊदी अरब भी वो हो गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पैक्ट हुआ है, बीच के पैक्ट हुआ कि वो सिक्योरिटी, ये हमारे लिए भी एक नहीं, सिया जो बन रहा है ना, ये नेट नहीं, सिया और सुन्नी को लेकर के जो है वो ईरान और सऊदी अरब में तनातनी रहती है। सिया जो है, सियाओं का नेतृत्व जो है, सिया मुस्लिम का नेतृत्व ईरान है, और ईरान जो है वो जब भी सियाओं का के साथ कुछ भी यदि घटता है, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर ही क्यों नहीं हो या पाकिस्तान के अंदर हो, तो ईरान स्टैंड लेता है। और
इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व को लेकर के इन दोनों में राइवलरी। मैं कल कहीं किसी एक्सपर्ट को पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो करार हुआ है, ये मेजर नॉन नेटो एलाई वाला, इससे पाकिस्तान की स्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी, बिल्कुल, मजबूत होगी। मुस्लिम जगत के अंदर वो भी होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे लिए भी चिंता की बात है। आप रोज ये सोचते रहे कि हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, ये सब चीजें एक एक स्टेप में आप ये जोड़ पक्के होते जा रहे हैं। जोड़ पक्के होते जा रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, मैं तार इसको जोड़ने चाहिए। बार बार कहता हूं, हालांकि मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं होता हूं कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग बड़ी मजबूत हो रही है। जो भी इस वक्त के घटनाक्रम आप देख रहे हैं उसमें एक व्यक्ति के निजी महत्वाकांक्षा का मसला है। ये देश के तौर पर अमेरिका का व्यवहार नहीं, ये दोनों का फर्क बार बार करना पड़ेगा और दुनिया भर के एक्सपर्ट ये फर्क कर रहे हैं। भारत के तौर पर, देश के तौर पर हमें यह समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के मन में कुछ है। और मैं बार बार कहता हूं कि वो फंस गए। वो जो कह रहे थे, वो जो 4 साल में अलादीन का चिराग घिस के जिन्न पैदा करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। अब उनको लगता है कि ये तरीका काम करेगा क्या, अच्छा चलो ऐसे काम कर लेंगे। उनको लगता है कि एकदम से जो जिसको कहते हैं कि अनकन्वेंशनल जो तरीके हैं वहां हम जाएंगे और कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या उससे कुछ हासिल हो रहा है? क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट कर लिया कि आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, उससे क्या सचमुच कुछ होने वाला है? इसको समझ नहीं, सीरियस नोट पे समझने की जरूरत है। इसको आप ये समझते रहें, एक तो ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप साहब का मसला नहीं है। अमेरिका तो हमेशा ही पाकिस्तान को अपने साथ रखा है, सपोर्ट पहले से मिला हुआ, हमेशा से मिला हुआ। बल्कि मोदी सरकार आने के बाद उसमें एक थोड़ा सा कमजोरी आई थी। मैं उसको डिस्टेंस भी उस तरह से नहीं कह रहा, तो वो है। और ये सामान्य स्थितियों के लिए नहीं होती चीजें कि आज कोई झगड़ा हो रहा है तो कोई सड़क पे चल के नहीं हो रहा। ये सब चीजें मिलकर जिस दिन कोई क्राइसिस आता है उस दिन कैसे देश बिहेव करते हैं उसका फर्क। हमारे पाकिस्तान के बीच जो भी चल रहा है उसमें वो दिन का बात है, पता नहीं। उस लिहाज से अगर कहें तो रशिया यूक्रेन कहां जा रहा है? थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। हाँ, फिर तो पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन किधर खड़ा होगा? कर रहे हैं। अरे अभी तो आप छोड़िए, रूस यूक्रेन में तो है ही है, जहां लग रहा था शांति हो गई, वहां देखिए क्या हो रहा है। तो खड़ा है ही। सर खबर देखिए समीर जी।